subscribe our channel and click bell icon for new updates. Hello dear students, how are you? Okay, my name is Sandeep Rathi from Power Play School, Elnawad. Welcome to our YouTube channel Power Play School. Okay, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, पिछले लेक्चर में हमने फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस किया था और उससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनाइट और उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट। अब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आज से हम परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट के लेक्चर्स रेडी करेंगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम, पहचान और एग्जाम्पल्स अच्छे से सभी बच्चों ने समझने हैं। देखो, यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, शी या एक वचन संज्ञा हो, एक वचन यानी कि सिंगुलर, संज्ञा यानी कि नाउन। ही लड़के के लिए यूज होता है और शी लड़की के लिए। ही और शी दोनों का मतलब वह होता है वैसे तो, बट जब हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं तो ही का यूज करते हैं और लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं। इनके जैसे कोई भी सिंगुलर नाउन हो तब कर्ता के बाद हैज और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सब्जेक्ट में यानी कि कर्ता सिंगुलर हो यानी कि एक वचन नाउन हो, ठीक है, एक वचन नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा हो, तो हम क्या करेंगे, हम हैज का यूज करेंगे और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाते हैं। यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, बर्ड्स, बॉयज, एनिमल्स, गर्ल्स यानी कि या कोई बहुवचन यानी कि प्लूरल नाउन, ठीक है, बहुवचन संज्ञा यानी कि प्लूरल नाउन हो तब कर्ता के बाद हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि ये तय है कि हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है परफेक्ट में, और यदि सिंगुलर हो यानी कि एक वचन हो तब हम क्या है, हैज का यूज करेंगे, और जब प्लूरल हो यानी कि बहुवचन तो हम हैव का यूज करेंगे। ओके, इसकी पहचान ये होती है, यदि हमें सेंटेंस हिंदी में दे दे कोई भी, ठीक है, तो उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऐसी बात होती है जिसमें कोई भी काम, ठीक है, जो क्या है अभी अभी हुआ हो, ठीक है, यानी कि वह खाना खा चुका है, वह नाच चुका है, वह आ चुका है, वह जा चुका है, ठीक है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसकी पहचान होती है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ही और फिर है डैश, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी होती है वर्ब की फॉर्म और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। हैज लगेगा सिंगुलर में और हैव लगेगा प्लूरल में, प्लूरल यानी कि बहुवचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और देखो यहाँ पे हमारे पास है ही का मतलब वह, ही किसके लिए यूज हुआ है, लड़के के लिए। ही डैश टेक फूड, और इसकी हिंदी है वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, तो किसी लड़के की बात हो रही है यहाँ पे और इसलिए यहाँ पे ही लगा है। खाना खा चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो हम इस टेंस को, यदि हमें कोई भी ये पूछ ले ये टेंस जो है वो कौन से
ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है, तो हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, समझेंगे और फिर क्या करेंगे, हमें इसकी पहचान मिल जाएगी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमें पता है, तो हम बता देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और फिर यदि वो कहे कि इसे आप इंग्लिश में चेंज करो, तो हम इसे इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ही का मतलब वह हो गया, खाना यानी कि फूड हो गया, खाने की प्रक्रिया यानी कि उसको खाना, तो वो होता है मतलब कि टेक, लेना। ठीक है, और चुका है ये लगा है, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और ये सिंगुलर है, लड़का है एक, तो हम हैज लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है ही, तो हम यहाँ राइट करेंगे हैज टेक का आएगा टेकन, थर्ड फॉर्म होती है टेकन, फूड, वह खाना खा चुका है। यू, यहाँ पे मैंने राइट किया था आई वी यू, दे, बर्ड्स, बॉयज या कोई भी बहुवचन हो, तो हम हैव का यूज करते हैं, हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा यू हैव, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कम, यू हैव कम हियर, तुम यहाँ आ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, हैव, आई हैव रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट, रॉट, रिटन। ओके, आई के साथ हैव, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आई वी यू दे बर्ड्स बॉयज गर्ल्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ हैव का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस बन गया हमारा, आई हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ आ गया ना, और लिखना राइट, पत्र यानी कि लेटर, और आई का मतलब मैं। यदि ये हमें हिंदी में दे दे और इसको इंग्लिश में चेंज करना हो, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, ये कौन सा टेंस है। जब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ लिखा हुआ है चुका हूँ, तो चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, तो वो ये नाम जिसमें आता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य होता है। तो हम इसको इंग्लिश में जब लिखेंगे तो आई हैव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चुका हूँ लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का यूज होता है। तो आई हैव लिखना यानी कि रिटन राइट की थर्ड फॉर्म राइट करेंगे, ए लेटर, एक पत्र, मैं पत्र लिख चुका हूँ यानी कि अभी अभी मैंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शीला एक लड़की का नाम है, यानी कि सिंगुलर चीज है, एक वचन है, तो शीला के साथ हम यहाँ राइट करेंगे शीला हैज डांस्ड, डांस की थर्ड फॉर्म होती है डांस्ड, तो यहाँ पे शीला हैज डांस्ड, ये सेंटेंस बन गया, और इसकी हिंदी है शीला नाच चुकी है। माताजी डैश कुक द फूड, तो यहाँ पे आएगा माताजी सिंगुलर है, माताजी हैज, कुक की थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड द फूड, माताजी ने खाना पका लिया है, खाना पका लिया है यानी कि अभी भी खाना बनाया है। द बॉयज लड़के, यानी कि प्लूरल चीज है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। द बॉयज हैव, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, द बॉयज हैव वॉन द मैच, लड़कों ने मैच जीत लिया है। ठीक है, अभी हमने किया है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। देखो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और सेंटेंस यानी कि वाक्य, तो इसका मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें नहीं की बात हो, जैसे वह खाना नहीं खा चुका है। ठीक है, जिसमें नहीं आए वो नेगेटिव होता है। तो इसकी पहचान और इसका फॉर्मूला और इसको करने का तरीका देखो। ऐसे वाक्यों में
कर्ता के बाद कैसे वाक्य, नेगेटिव की बात कर रहा है। ये कहता है कि जो नेगेटिव वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, उनके अंदर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट, हैव नॉट तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि अफर्मेटिव में हमने क्या किया था, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें क्या होगा, हैज हैव प्लस में नॉट लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही लड़के के बारे में है, तो ही सिंगुलर है तो हैज लगेगा। ही हैज नॉट टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेकन फूड, वह खाना नहीं खा चुका है। ओके, नेक्स्ट देखो, द बर्ड्स, पक्षी, ज्यादा, एक से ज्यादा, तो ये प्लूरल है तो हैव नॉट लगेगा, हैव नॉट। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लान, द बर्ड्स हैव नॉट फ्लान, चिड़िया नहीं उड़ चुकी हैं, चिड़िया नहीं उड़ चुकी हैं। तो ये इसकी हिंदी बनेगी। और यदि ये हमें हिंदी दे दे, इसको इंग्लिश में चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि चिड़िया यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल में हैज नॉट लगाएंगे, उड़ना यानी कि फ्लाई की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और चुकी है जब यहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म लग गई तो इसकी हिंदी बनेगी चुकी है। ओके, नेक्स्ट देखो, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव नॉट रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, द बुक, मैं पुस्तक नहीं लिख चुका हूं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न बनाना। ठीक है, तो हमें ऐसे सेंटेंस में जिनमें ऐसे लगे कि यह कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखो, जब हिंदी के वाक्य के आरंभ में यानी कि आरंभ यानी कि स्टार्टिंग में क्या शब्द हो यानी कि क्या लिखा हुआ हो, तब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, यानी कि उस क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते। जैसे क्या को इंग्लिश में व्हाट कहा जाता है, हम व्हाट नहीं राइट करेंगे, बल्कि वाक्य को हैज हैव से आरंभ करते हैं, और उस वाक्य के अंदर इंग्लिश में जब हम उसको चेंज करेंगे तो हैज और हैव में से एक चीज हम आगे उस सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कर्ता, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 सेंटेंस है। ठीक है, इनको हम इंटेरोगेटिव में चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वह खाना नहीं खा चुका है, तो यहाँ पे आएगा, मान लीजिए इसको प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, क्या वह खाना नहीं खा चुका है। तो ये मान लीजिए इसकी हिंदी बन गई, और पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे स्टार्टिंग में है क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम इस क्या को व्हाट राइट नहीं करेंगे, हम इसके सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो हैज राइट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैज ही, और उसके बाद में ये सारा हैज ही नॉट टेकन फूड। ओके, ये था नेगेटिव इंटेरोगेटिव। यदि ये अफर्मेटिव में इंटेरोगेटिव हो तो यहाँ पे लिखा होगा क्या वह खाना खा चुका है। तो मान लीजिए कि यदि ऐसे लिखा हुआ है कि क्या वह खाना खा चुका है, और पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क हमें इंग्लिश में यहाँ भी लगाना है। ओके,
तो यहाँ पे है क्या वह खाना खा चुका है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हैज ही टेकन फूड, और पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क। ओके, आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसमें हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में हमने सीखा सब्जेक्ट के बाद हम हैज हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज हम सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं और हैव प्लूरल नाउन में यूज करते हैं। उसके बाद में हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंस बनाना। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हैज के साथ नॉट लगाते हैं और हैव के साथ भी नॉट यूज करते हैं, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने सीखा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें हमने सीखा कि जो हमारी हैज और हैव होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले लिखे जाते हैं, और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आता है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आज का लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.